वेलकम टू स्टडी पीसीएस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम 27 दिसंबर के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इशू रिट। तो रिट जो है हमारे इंडियन में जो जुडिशरी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में 5 प्रकार के 5 टाइप्स के रिट्स की बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कौन कौन से रिट जारी किए जाते हैं। तो ए ऑप्शन है आर्टिकल 226, बी ऑप्शन है आर्टिकल 32, सी ऑप्शन है आर्टिकल 124 और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, क्योंकि 226 के तहत जो हाई कोर्ट है ये रिट जारी करता है और 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट जारी करता है। टोटल 5 प्रकार के रिट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। और ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों आया है, तो जैसे कि आप देखेंगे कि अभी जो बंगाल के जो गवर्नर है उन्होंने एक हाई कोर्ट के अंदर जो पिटीशन जारी किया है कि उन्होंने कहा कि जो सीएम है, सीएम को अधिकार नहीं है, सीएम या उसके द्वारा जो अपॉइंट किए गए वाइस चांसलर वगैरह उसको जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए इनके खिलाफ कोवरेंटो नाम का रिट जारी किया गया है। ठीक है, क्योंकि जो वाइस चांसलर अगर देखेगा कि जो यूनिवर्सिटी जो होता है, यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है, यूनिवर्सिटी के चांसलर जो स्टेट के गवर्नर होते हैं वो होते हैं। वहीं अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करेंगे हम लोग तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसी के खिलाफ उनका गवर्नर का कहना था कि उनको अथॉरिटी नहीं है, वो किस बेसिस पे वो जो कन्वोकेशन चेयर किया गया था तो उसको हेड किए हैं। तो इसी के रिगार्डिंग जो है उन्होंने एक पिटीशन जाहिर किया है हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बंगाल से रिलेटेड न्यूज़ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक संजूली धौली टनल बना है जिसका लगभग 47.36 करोड़ टोटल कॉस्ट आया है। तो ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है। ए ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है शिव प्रताप शुक्ला, डी ऑप्शन है सुखविंदर सिंह सुक्खू और डी ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू। तो ये द्रौपदी मुर्मू कौन है, तो ये हमारे 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, जो कि संथाल ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और ये हमारे जो उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा इनोग्रेट किया गया है, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम, इन्होंने इस टनल को इनोग्रेट किया है। इस टनल से यहाँ पर जो टूरिस्ट फैसिलिटी है इन सब को बढ़ोतरी मिलेगी। जैसा कि इन्होंने कहा है कि इसकी लंबाई लगभग 154.22 मीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, टोटल कॉस्ट आया इसे बनाने के 47.26 करोड़ आया है। और जब ये टनल कनेक्ट हो जाएगा तो इससे क्या हो रहा है कि ये 1872 में इसकी स्थापना की गई थी, जो ब्रिटिश के टाइम में ये बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि यहाँ से आने के बाद जो तारापट्टी है, नारकंडा है, चेल है, नालदेहरा है, तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है हिमाचल प्रदेश को, इनको आपस में कनेक्ट किया जाएगा जिससे और भी टूरिज्म जो है यहाँ पे प्रमोट किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कहाँ पर है सुजोली धली टनल, तो कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये अभी ओपन किया गया है और इसके ऊपर जो है जो पेंट किया गया है छोलू डांस होता है कि यहाँ पर, वो डांस की पेंटिंग यहाँ पर प्रिडिक्ट की गई है किसके द्वारा, तो हिमा चटर्जी जो है इन्होंने किया है। साथ ही यहाँ पर जो पहाड़ी पेंटिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, रिसेंटली आईएनएस इम्फाल फर्स्ट वॉरशिप नेम आफ्टर द सिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विल बी ज्वाइन द वेस्टर्न नेवल कमांड बिल्ड। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो आईएनएस इम्फाल। तो ये ए ऑप्शन है मागाजाओ डॉक लिमिटेड मुंबई, बी ऑप्शन है गार्डन रिच शिप बिल्डर इंजीनियर लिमिटेड, सी ऑप्शन है भारत डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, सी ऑप्शन है कोचिन शिपयार्ड। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये राइट ऑप्शन होगा एक मजागॉन डॉक जो लिमिटेड है उसके द्वारा इसे बनाया गया है। और ये जो स्टील डिस्ट्रॉयर है, क्या डिस्ट्रॉयर, अभी हाल ही में एक जो इजराइल जो ईरान अटैक किया गया था ड्रोन से इंडियन शिप के आसपास, इंडियन रीजन के आसपास, तो इसी के रिगार्डन में इसे
शामिल कर लिया गया। ये ऑलरेडी पहले से ही कमीशन किया गया था, लेकिन अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या है, आईएनएस इम्फाल किसके द्वारा, तो मजेगांव के द्वारा बनाया गया है। तो आईएनएस इम्फाल के बारे में जान लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है जो कि जो आर्ट ऑफ वेपन और सेंसर से लैस है। इसे मजागांव डॉक लिमिटेड जो है मुंबई के द्वारा बनाया गया है। इसमें गनरी वेपन सिस्टम ये सारे हैं। इसके अंदर जो ब्रह्मोस सरफेस टू एयर मिसाइल जो है ये भी इसके अंदर यहाँ से लॉन्च किया जा सकता है। और ये लगभग 7400 टन एंड ओवरऑल 164 मीटर की लेंथ के साथ ये इसका पूरा स्पेसिफिक फीचर रहा है आईएनएस इम्फाल का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली हु होस्टेड द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन रीजन। IFCOR को किसने होस्ट किया है, तो ए ऑप्शन है इंडियन आर्मी, बी ऑप्शन है आसियान, सी ऑप्शन है इंडियन नेवी और डी ऑप्शन है ब्रिक्स। तो किसके द्वारा किया गया है, तो ये इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, तो इंडियन नेवी के द्वारा होस्ट किया गया है। तो अभी ये होस्ट किया किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। और गुड़गांव 2018 में इसकी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है इसका, किसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो लगभग 95% इंडियन ट्रेड बाय वॉल्यूम जो एंड 68% बाय ट्रेड वैल्यू, यानी टोटल वॉल्यूम का 95% और टोटल वैल्यू का 68% जो है इसी रूट के द्वारा इंडियन की जो भी होती है ट्रेड होती है वो होता है। फूड सिक्योरिटी, लगभग 250 मिलियंस जो पीपल्स जो कोस्टल एरिया में रहते हैं उन्हें ये लाइवलीहुड प्रोवाइड करवाता है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे बहुत सारे नेचुरल मैरीटाइम पावर और जो रीजनल डायनेमिक्स है इससे रिलेटेड होते हैं। रिसोर्स एक्सप्लोर्स, यहाँ पे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मिनरल है जैसे यूरेनियम हो गया, गोल्ड, टिन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो है इस एरिया में अवेलेबल है। तो ये इसके रिसोर्स एक्सप्लोरेशन है, इसके इम्पोर्टेंस है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, an international team of archaeology has covered the believed to be world oldest known remote region of Serbia। तो ये कहाँ पर खोजा गया है, तो एक ओल्डेस्ट रीजन समोर किया है। तो ये कितने साल का है, कितना पुराना है, तो इसकी बात कर रही है कि कितने पुराना है। एक हाल ही में अभी सर्बिया के अंदर एक फोर्ट देखा गया है जो अभी माना जाता है कि ये लगभग 8,000 साल पहले की है। कहा, राइट आंसर भी हो गया, 8,000 साल पहले। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है उससे पता चला है कि जो फोर्ट जो मिला है सर्बिया के पास वो लगभग 8,000 साल पहले बना हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं सेबी के बारे में। सेबी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसके बारे में कहा गया है कि सेबी वॉज एस्टेब्लिश एज ए स्टेचुटरी बॉडी टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। ठीक है, सेबी डज नॉट रेगुलेट द कमोडिटी मार्केट, नहीं गलत हो गया, कमोडिटी सिक्योरिटी और एंड कमोडिटी दोनों को रेगुलेट करता है। इट इज ए क्वाजी जुडिशियल लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल बॉडी दैट कैन कंडक्ट इंक्वायरी एंड इम्पोज पेनल्टीज। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए सी हो जाएगा, 1 एंड 3 करेक्ट हो जाए, क्योंकि ये सेबी सिर्फ कमोडिटी को सिक्योरिटी को नहीं कमोडिटी को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो सेबी की स्थापना जो इसके स्टैब्लिशमेंट अगर किया जाए तो 1988 के अंदर इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई, बट इसे लीगल स्टेटस जो है 1992 के अंदर दिया गया था। ठीक है, और रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, और सेबी के अंदर जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलेशन एक्ट केरा जो है 1956 इसको भी रेगुलेट करता है। और 2015 के अंदर एक फॉरवर्ड मार्केटिंग कंपटीशन बनाया गया था जिसे सेबी के अंदर मर्ज कर लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द पाइसे मिशन। तो पाइसे मिशन किसने लॉन्च किया है अभी हाल ही में, ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है नासा, सी ऑप्शन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और डी ऑप्शन है चाइनीज स्पेस एजेंसी। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नासा। नासा ने अभी इसे लॉन्च किया है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड है। नासा लॉन्च स्पेसक्राफ्ट कॉल्ड साइके ऑन 6-year mission to study the unique metal rich asteroid also named Psyche। ठीक है,
तो इसमें के ये जो लाई करता है एस्ट्रॉयड है जो सन मार्स एंड जुपिटर के बीच में ये लाई करता है। प्राइमरी जो मिशन है साइके मिशन को इसमें करना है तो आयरन की जो कोर है उसके एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। साथ साथ में यहाँ पर जो अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ है डायरेक्टली स्टडी किया जाएगा इन सारी चीज़ों को, तो इसके बारे में भी और अदर जो रॉक है ड्राई आइस है इसके बारे में भी जानकारी की इकट्ठा की जाएगी इस मिशन के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द वर्जन ऑफ मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्म एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द मिशन कर्मयोगी है जो है ये किसने लॉन्च किया है अभी हाल ही में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, सी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डी ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस है इन्होंने ये लॉन्च किया है। ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन इसका। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन यस महारत्ना कंपनी के बारे में कि जो महारत्ना कंपनी को स्टेटस दिया जाता है तो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज़ नॉट ए कंपल्सरी फॉर जो कंपनी टू बी लिस्टेड इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, गलत हो गया। किसी न किसी जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इसको लिस्टेड होना पड़ता है और पब्लिक प्राइवेट पार्ट इसमें जो पब्लिक का भी शेयर होना चाहिए। सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस और इंटरनेशनल कोऑपरेशन राइट है। एवरेज एनुअल net profit after 6 should be greater than 5,000 करोड़ लास्ट 3 ईयर के लिए 3 साल के अंदर 5,000 करोड़ का उनका जो टोटल प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी 2 स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, थर्ड ये जो है गलत, क्योंकि ये पब्लिक एक्सचेंज के अंदर जो सिक्योरिटी है सेबी के अंदर लिस्टेड होना जरूरी मानते हैं। ठीक है, जैसे देख लीजिए कि महारत्न होने का क्राइटेरिया क्या क्या है कि ये नवरत्न का स्टेटस प्राप्त कर लिया हो, लिस्टेड हो किसी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर विद प्रिस्क्राइब पब्लिक शेयर होल्डिंग, एवरेज एनुअल टर्नओवर जो इसका होना चाहिए 25,000 करोड़ का होना चाहिए लास्ट 3 साल के अंदर, और एवरेज एनुअल नेट वर्थ कितनी होनी चाहिए जो 15,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए लास्ट ईयर में, और नेट जो एनुअल प्रॉफिट होना चाहिए आफ्टर टैक्स इसका 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, और सिग्निफिकेंस ग्लोबल प्रेजेंस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यही, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।